नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनएन इंडिया और मैं हूं आपके साथ मोंटी राठौड़। भारतीय जनता पार्टी ने आज अपना स्थापना दिवस पूरे देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया। इसी क्रम में अजमेर में भी पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के बीच विशेष उत्साह देखने को मिला। कार्यक्रम का आयोजन भाजपा कार्यालय पर किया गया, जहां प्रदेश के जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने ध्वजारोहण कर कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत की। भारतीय जनता पार्टी ने आज अपना स्थापना दिवस पूरे देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया। इसी क्रम में अजमेर में भी पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के बीच एक विशेष उत्साह देखने को मिला। कार्यक्रम का आयोजन भाजपा कार्यालय पर किया गया, जहां प्रदेश के जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने ध्वजारोहण कर कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत की। ध्वजारोहण के बाद मंत्री सुरेश सिंह रावत ने उपस्थित कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर सभी ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी जाहिर की और पार्टी की उपलब्धियों पर गर्व व्यक्त किया। पूरे कार्यक्रम के दौरान कार्यकर्ताओं में उत्साह और उमंग साफ नजर आई। इस दौरान मंत्री सुरेश सिंह रावत ने संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश की जनता को सुशासन प्रदान किया है और देश के विकास को नई दिशा दी है। उन्होंने कहा कि भाजपा की नीतियों और कार्यों के कारण भारत तेजी से प्रगति पथ पर गतिमान है। रावत ने आगे कहा कि भाजपा विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को लेकर कार्य कर रही है। उनका कहना था कि पार्टी का उद्देश्य भारत को विश्व स्तर पर एक सशक्त और अग्रणी राष्ट्र बनाना है, जिसके लिए योजनाबद्ध तरीके से कार्य किए जा रहे हैं। कार्यक्रम में प्रदेश महामंत्री कैलाश मेघवाल ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने कभी स्पष्ट लक्ष्य के साथ काम नहीं किया। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा देश को विश्व गुरु बनाने की दिशा में कार्य कर रही है, वहीं कांग्रेस के पास दूरदर्शी सोच का अभाव रहा है। कार्यक्रम के अंत में सभी कार्यकर्ताओं ने पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ाने और संगठन को मजबूत करने का संकल्प लिया। स्थापना दिवस के इस आयोजन ने कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा और एकजुटता का संचार किया। आज भारतीय जनता पार्टी का 47वां स्थापना दिवस है। भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। पूरी दुनिया के अंदर एकमात्र राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, जो विश्व का सबसे बड़ा संगठन है। मैं आज के इस पावन अवसर पर सबसे पहले तो मैं उन सभी कार्यकर्ताओं को नमन करता हूं, जिनकी वजह से आज भारतीय जनता पार्टी वटवृक्ष के रूप में विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनी। साथ ही देश के सभी लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। विशेष तौर से हमारे कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज भारतीय जनता पार्टी का 47वां स्थापना दिवस है। पार्टी का स्थापना दिवस है। पूरे देश में जोश है, उमंग है, उत्साह है। पूरे देश भर के कार्यकर्ता जोश के साथ कल सायंकाल से लेकर के आतिशबाजी के साथ, कार्यालयों की सजावट के साथ आज दिन भर घरों में झंडा लगाएंगे। जिला कार्यालय पर विचार गोष्ठियां होंगी। कल हम बूथों पर जाएंगे, घर घर हमारा झंडा लगाएंगे पार्टी का। पूरे देश में उत्साह है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वो राजनीतिक दल है जिसने देश को सुशासन दिया है, देश की प्रगति के पंख लगाए हैं, देश में हर वर्ग की चिंता की है और देश को जिस प्रकार के राजनीतिक दल की आवश्यकता थी, उस बात की पूर्ति हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने की है, हमारी पार्टी ने की है। राज्यों में हमारी सर्वाधिक हमारी सरकारें हैं। देश प्रगति से आगे बढ़ रहा है और आने वाले समय में हमारी पार्टी इस देश को और विकसित देश बनाने की दिशा में काम कर रही है। विश्व गुरु हमारा देश बनेगा, इस प्रकार का हमारा दल देश में काम कर रहा है और हजारों लाखों नहीं करोड़ों कार्यकर्ता जनता हमारे साथ है और बड़े उत्साह से आज हम पार्टी का स्थापना दिवस यहाँ मना रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री में विकसित भारत की संकल्पना लेकर के हम काम कर रहे हैं। आज तक कांग्रेस पार्टी ने कभी भी किसी प्रकार का लक्ष्य देश में तय नहीं किया, ये विडंबना रही। हमारे प्रधानमंत्री जी ने, हमारी पार्टी ने, हमारी सरकार ने यह तय किया कि 2047 में हम भारत को विकसित भारत बनाएंगे। उस दिशा में जोर शोर से काम कर रहा है। आज जिस प्रकार से वैश्विक स्थिति हमारी दिखाई दे रही है, इस वैश्विक स्थिति में से भारत ही पूरी दुनिया का नेतृत्व करने वाला देश उभर रहा है और ढांचागत विकास करके, हर वर्ग की चिंता करके और हम 2047 में विकसित भारत बनाने का काम करेंगे। जनता बड़े उत्साह से इंतजार कर रही है और हम बनाकर रहेंगे। इस प्रकार का लक्ष्य लेकर हमारी पार्टी कार्य कर रही है।
सूफी परंपरा की ऐतिहासिक धरती पर मौलायत कमेटी मरकज अजमेर की पहली औपचारिक बैठक सफलतापूर्वक आयोजित हुई। इस बैठक में देश भर के सूफियों, खानकाहों और दरगाहों को एक मंच पर लाने का अहम संकल्प लिया गया। आयोजन में सूफी इस्लामिक बोर्ड और सर्वधर्म मंदिर के प्रतिनिधियों ने भाग लेकर संगठन के विस्तार और भविष्य की कार्य योजना पर विस्तार से चर्चा की। सूफी परंपरा की ऐतिहासिक धरती पर मौलायत कमेटी मरकज अजमेर की पहली औपचारिक बैठक सफलतापूर्वक आयोजित हुई। इस बैठक में देश भर के सूफियों, खानकाहों और दरगाहों को एक मंच पर लाने का अहम संकल्प लिया गया। आयोजन में सूफी इस्लामिक बोर्ड और सर्वधर्म ख्वाजा मंदिर के प्रतिनिधियों ने भाग लेकर संगठन के विस्तार और भविष्य की कार्य योजना पर विस्तृत चर्चा की। फरवरी 2026 में गठित इस कमेटी की पहली बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संगठन को मजबूत बनाने के लिए 20 नए सदस्यों को जोड़ा जाएगा। इनमें जालंधर की मौलाई कमेटी और दिल्ली की अहेल बैत कमेटी जैसे प्रमुख संगठनों के प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाएगा, जिसमें राष्ट्रीय स्तर पर एक मजबूत नेटवर्क तैयार हो सके। बैठक में वक्ताओं ने स्पष्ट किया कि कमेटी का उद्देश्य सच्चे दीन का प्रचार करना है। इस दौरान इस्लाम के नाम पर फैली भ्रांतियों और कुरीतियों को दूर कर समाज को सही और वास्तविक मार्ग की ओर प्रेरित करने की बात कही गई। कमेटी के उपाध्यक्ष मंसूर खान ने कहा कि देश भर के मौलाइयों, खानकाहों और दरगाहों को एक मंच पर लाने की दिशा में यह एक पहल ऐतिहासिक साबित होगी। उन्होंने विशेष रूप से उन स्थानों को जोड़ने पर जोर दिया जहां सूफी संदेश मनकुंतो मौला फा हाजा अली उन मौला की परंपरा जीवित है। कार्यक्रम का समापन भारतीयता जिंदाबाद के जोशीले नारों के साथ हुआ, जिसने सूफी विचारधारा और राष्ट्रभक्ति के समन्वय का संदेश दिया। यह बैठक न केवल संगठनात्मक दृष्टि से महत्वपूर्ण रही, बल्कि सूफी विचारधारा को एक नई दिशा देने वाला कदम भी साबित हुई। हिंदुस्तान के लोग हाजिर दरबार हैं और यहाँ से पर्चे में हैदरी पेश होगा दरबार में, और चादर लेके पेश होंगे तमाम लोग, जो 100-125 लोग हैं तकरीबन। सब लोग जाएंगे दरबार में, आस्थान औलिया के अंदर चादर पेश करेंगे। उसके बाद इस कमेटी का गठन हो चुका है। आज मौलायत कमेटी का जो संगठन हुआ है, उस संगठन के बारे में या मरकज अजमेर से आज उस परचम को बुलंद किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात कि मैं एक चीज़ को पहले क्लियर करना चाहता हूँ। आप तिलक देख रहे हैं, मैं एक हिंदू मज़हब से हूँ और पर मौलायत कमेटी में हूँ। इसकी एक वजह है कि मौला पाक जो मौलाए कायनात हैं, उनका जो वजूद है वो मौलाए कायनात के नाम से है, यानी कि कुल आलम के मौला। और इस चीज़ की एक खासियत ये है कि मौला ने अपना एक कोट दिया था नहजुल बलागा में, जिसे मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। उन्होंने कहा था कि जो भी तुम्हारे मज़हब में जन्म लेता है, बेशक वो तुम्हारा भाई है, मगर जो इस कायनात में इंसान के तौर पर जन्म लेता है वो भी तुम्हारा भाई है। तो उस नाते हम लोग वसुधैव कुटुंबकम की बात को समझ पाते हैं। तो मौलायत कमेटी इस चीज़ को लेकर के आज आगे बढ़ेगी यहाँ से कि हमें किस तरह से ग्लोबली पूरे दुनिया में इस मौलायत के ज़रिए पीस को कायम करना है, सर्वधर्म पे ऊपर काम करना है, सूफिज़म पे काम करना है। इन सभी चीज़ों का जो गठन है वो इस कमेटी के अंदर है। इसके एजेंडा अलग अलग हैं और हम पूरे भारत में, पूरे विश्व में इस मौलायत को लेकर के ज़रे गरीब नवाज से आज चलना शुरू करेंगे। देखिए, मौलायत को जो है सिर्फ एक तरीके के लोगों में जो है बात करी गई। मौलायत जो है ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस टाइम पे गदीर के मौके पे मौला पाक का हाथ उठा के और ये फरमाया कि मन कुन तो मौला फहाजा अली उन मौला, वहाँ से मौलायत का जो है एडवेंट हुआ और पूरे इस्लाम को ये बताया गया कि जो है जिसका मैं मौला हूँ, अली उसके मौला हैं। और नबूवत पे सील लग रही थी, इस वजह से नबूवत के बाद में जो है ना विलायत को यहाँ से जो है जारी किया गया। आज मौलायत के ऊपर जो है बहुत सारे सेक्शंस में काम अंदर अंदर चल रहे थे। आज हम लोग यहाँ पे लगभग देश के 3 बड़े संगठन एक होके ये मौलायत के परचम को जो है आगे बढ़ाने का यहाँ जो है काम शुरू कर रहे हैं। और हमारा जो है हमारी कोशिश रहेगी कि मौला पाक
की जो जगह सब धर्मों में या जो है सब कम्युनिटीज में या आगे जो है जिस तरीके से जो है ना ये यूनिवर्सल दीन को जो है ट्रू इस्लाम को प्रमोट करने का जो काम करेगी, उसको जो है ना किस तरीके से जो है हमें लेके चलना है, उसको आज हमारी फर्स्ट मीटिंग हो रही है यहाँ पे। हम सब जो है इसके एजेंडे डिसाइड करेंगे और किस तरीके से जो है पूरे देश में जो है इसको आगे बढ़ाना है वो हम फाइनल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं सूफी अनवर हुसैन से गुजरात से, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सूफी इस्लामिक बोर्ड से और सर्वधर्म ख्वाजा मंदिर के साथ भी जुड़े मुहिब्बान अहले बैत फाउंडेशन का गुजरात के अध्यक्ष है। आज जो आहता नूर में, अजमेर शरीफ में, चौखट गरीब नवाज में आज जो मौलायत कमेटी का जो गठन हुआ, उस गठन में अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ने शिरकत की। पूरे हिंदुस्तान से, मुख्तलिफ इलाकों से, हर धर्म, हर कास्ट के, हर समाज के लोग यहाँ पे जुड़े और इस जुड़ाव का मेन मकसद था मन कुंतो मौला हो फाज़ा अली मौला हो। जो अली है, मौला कायनात है, वो तमाम मौला के कायनात के मौला है और उसी बुनियाद पर हमने मौलायत कमेटी का जो यहाँ पे आज जो गठन हुआ है, उस गठन में अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान की ये पहली कमेटी है जो मौलायत के प्रचार और प्रसार के लिए यहाँ पे जो आज रखी गई है। और आज यहाँ पे हम देख रहे हैं, आप देख रहे हैं, हजारों लोग यहाँ पे मौजूद है। तो इस आज जो एक शुरुआत हुई है, इसका पूरा जो काम है पूरा इंटरनेशनल लेवल पर और देश के लेवल पर इसका काम किया जाएगा। जो सच्चा इस्लाम है, सच्चे इस्लाम को पेश करने की जो हमारी जो एक मंशा है, उस मंशा के ऊपर हम लोग इसको काम कर रहे हैं और आगे से काम करने जा रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं दौलत अली खान, शहर बेंगलोर कर्नाटक से, और दिल की गहराइयों से मैं यहाँ के हमारे ज़िम्मेदार हजरात और खुदामी ख्वाजा गरीब नवाज का दिल की गहराइयों से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि मन कुंत मौला फ़ाज़ा अली मौला की जो सदा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दी थी, उस सदा को यहाँ पर लब्बैक कहते हुए एक ट्रू इस्लाम, जो सच्चे दीन को फैलाने के लिए यहाँ से गरीब नवाज सरकार की चौखट से जो आगाज़ी की गई है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि जो 1400 सालों से अहले बैत अतहार के ऊपर जुल्म करके सच्चे दीन को दबाने की कोशिश जो की गई थी, और उसको फिर दोबारा एक नया चिराग जलाकर गरीब नवाज सरकार की चौखट से मनकुंत मौला की सदा को दोबारा से बुलंद किया गया है। और मौलायत कमेटी का जो यहाँ पे आगाज़ हुआ है, जिसके अंदर कम से कम 125 ऑर्गेनाइजेशन जुड़ी हुई हैं और उनके साथ साथ 150 से ज़ायद खानकाहें भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। और बहुत अच्छा कदम है कि बहुत कम वक्त के अंदर और बहुत ही जो जिसका हमने उम्मीद भी नहीं की थी कि सरकार गरीब नवाज सरकार ने अल्हम्दुलिल्लाह उस मिशन को यहाँ से आगाज़ी करके इसको सरबुलंदी अता फरमाई। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। राजस्थान प्रादेशिक मारवाड़ी महिला सम्मेलन का शपथ ग्रहण समारोह आज बड़े ही हर्ष और उत्साह के साथ संपन्न हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत भगवान श्रीनाथ जी के अभिषेक, विशेष श्रृंगार एवं विधिवत पूजा अर्चना के साथ की गई।
इस आध्यात्मिक माहौल ने पूरे आयोजन को एक सकारात्मक और श्रद्धामय दिशा प्रदान की। राजस्थान प्रादेशिक मारवाड़ी महिला सम्मेलन का शपथ ग्रहण समारोह आज बड़े ही हर्ष और उत्साह के साथ संपन्न हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत भगवान श्रीनाथ जी के अभिषेक, विशेष श्रृंगार एवं विधिवत पूजा अर्चना के साथ की गई। इस आध्यात्मिक माहौल ने पूरे आयोजन को एक सकारात्मक और श्रद्धामय दिशा प्रदान की। प्रदेश अध्यक्ष अंबिका हेड़ा ने बताया कि इस अवसर पर सम्मेलन के सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारियों ने शपथ लेते हुए अपने अपने पदभार ग्रहण किए। सभी सदस्यों ने संगठन के उद्देश्यों और मूल्यों के प्रति समर्पण भाव से कार्य करने का संकल्प लिया। समारोह के दौरान पदाधिकारियों को उनके आगामी 2 वर्षों के कार्यकाल की विस्तृत रूपरेखा भी समझाई गई। इसमें संगठन को मजबूत बनाने, समाज सेवा गतिविधियों को बढ़ावा देने और महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु विभिन्न योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की गई। इस बार के सत्र को संस्कार ही धरोहर नाम दिया गया। इस विषय के अंतर्गत विशेष रूप से यह बताया गया कि हमारे बुजुर्गों द्वारा दिए गए संस्कारों को किस प्रकार आगे बढ़ाया जाए और नई पीढ़ी तक पहुंचाया जाए। इस पर गहन विचार विमर्श हुआ और सभी ने इसे अपने जीवन में अपनाने का संकल्प लिया। में बहुत सुंदर तरीके से अंबिका जी ने श्रीनाथ जी के श्रृंगार का और अभिषेक का जो कार्यक्रम रखा था, बहुत ही सुंदर तरीके से इन्होंने अभिषेक करवाया और सभी बहनों ने बहुत ही उत्साह से इसमें पार्टिसिपेट किया है। और जो भी कार्यक्रम आज हुआ है और सभी बहनों का जो मार्गदर्शन हुआ है राष्ट्र की ओर से, सभी ने बहुत इसको अच्छे से लिया है और आशा करते हैं कि इसको बहुत अच्छे से कार्य भी ये पूरे इस सत्र में 26-28 के सत्र में ये बहुत अच्छे से कार्य करेंगे। जय श्री कृष्णा। अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन से राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष अंबिका हेड़ा। आज हमने यहाँ पर शपथ विधि कार्यक्रम रखा था और प्रादेशिक मीटिंग रखी थी, जिसके अंतर्गत हम जो आज आने वाली जो प्रदेश टीम है उसने शपथ ली है और अपना पदभार संभाला है, जिससे आगामी जो 2 वर्ष हैं उनमें कार्यों को किस तरीके से करना है, कैसे करना है, कौन कौन क्या प्रकल्प लेगा, उसी तरीके से सारी सबको अलग अलग जो पद दिए गए सबने संभाले, सबने शपथ ली कि हम हमारी सारी जो जिम्मेवारियाँ हैं, हमारे पद का जो भार है, हम उसको हंसते हंसते और बहुत ही एक मिलनसार तरीके से लेके निकलेंगे। हमारा जो ये सत्र है उसका नाम है संस्कार ही धरोहर। तो इस साल जो 2 साल में हमारा जो काम है वो है सिर्फ संस्कारों को बांटना, संस्कारों को की खुशबू को फैलाना। हमारा कर्तव्य बनता है कि जो हमारे संस्कार हैं, जो हम हमारे पुरखे सिखा के गए हैं, हम उन चीज़ों को आगे लेके जाए, हम उन चीज़ों को लुप्त ना होने दें। हम हमारी सारी पद्धतियाँ हैं, जितने भी हमारे रीति रिवाज हैं, हमारे जितने भी त्यौहार हैं, हम सभी को कैसे हम एकता के साथ में एकजुट होकर किस तरीके से अच्छे से ले जा सकते हैं। बस आज वही काम किया है हमारी इस मीटिंग में। हमने जो राष्ट्रीय अध्यक्ष आई हमारी, आज उनने हमें इसी का मार्गदर्शन दिया। राष्ट्रीय सचिव जो आई उनने सभी चीज़ें यही बताई कि किस तरीके से शाखा कैसे चलती है, किस तरीके से कार्य करने हैं, कैसे कार्यों की रिपोर्ट देनी है और किस तरीके से हमारी जो प्रदेश है उसको आगे लेके जाना है। शहर के अलवर गेट थाना क्षेत्र में माल परिवहन से जुड़ा एक गंभीर मामला सामने आया है, जिसमें गोदाम से भेजा गया मिल स्केल आयरन डस्ट का माल रास्ते में ही गायब हो गया। न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने ट्रेलर चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अजमेर शहर के अलवर गेट थाना क्षेत्र में माल परिवहन से जुड़ा एक गंभीर मामला सामने आया है, जिसमें गोदाम से भेजा गया मिल स्केल आयरन डस्ट का माल रास्ते में ही गायब हो गया। न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने ट्रेलर चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार नाकामदार निवासी ललित खटाणा ने शिकायत में बताया कि उनका नारेली क्षेत्र में हाईवे के पास गोदाम है, जहां से मील स्केल और आयरन डस्ट के माल का परिवहन करवाते हैं। 26 फरवरी 2026 को उन्होंने एक ट्रेलर में माल भरवाकर भीलवाड़ा स्थित जिंदल कंपनी के लिए रवाना किया था। शिकायत में बताया कि ट्रेलर चालक लालाराम गुजर उर्फ चेनाराम गुजर को तय शर्तों के अनुसार 16,000 रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर किए गए। इसके बावजूद चालक माल को निर्धारित स्थान तक नहीं पहुंचाया और रास्ते में ही गायब हो गया। पीड़ित के अनुसार आरोपी चालक लगातार बहाने बनाता रहा और बाद में अज्ञात व्यक्तियों के माध्यम से अतिरिक्त पैसों की मांग करने लगा। ललित खटाणा ने आरोप लगाया कि जब उन्होंने अतिरिक्त राशि देने से मना किया तो आरोपी ने माल बेचने और उन्हें जान से मारने की धमकी दी। इतना ही नहीं, आरोपी द्वारा यह भी कहा गया
कि उसे गोदाम से उठाकर गायब कर दिया जाएगा और रास्ते में उसकी गाड़ियों को रुकवा दिया जाएगा। पीड़ित ने 13 मार्च को अलवर गेट थाने में शिकायत दी थी, लेकिन उस समय मामला दर्ज नहीं किया गया। इसके बाद उन्होंने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और परिवाद पेश किया। न्यायालय के आदेश के बाद अलवर गेट थाना पुलिस ने आरोपी ट्रेलर चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और पूरे प्रकरण की गंभीरता से जांच शुरू कर दी है। लेकिन न्यायालय श्रीमान न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 6 अजमेर से एक इस तरह सा जरिए डाक प्राप्त हुआ है, जिसमें न्यायालय ने आदेश करे हैं कि परिवादी है ललित खटाना, जो नाकामदार अजमेर के निवासी हैं, जिन्होंने दिनांक 26 फरवरी 2026 को ट्रक से लालाराम गुजर खेड़ा सिंघवाल अजमेर के कहने से भीलवाड़ा माल भेजा था। इन्होंने बताया कि 16,000 रुपये हमने आपको ट्रांसफर कर दिए हैं, और वो जो माल इन्होंने ललित खटाना ने भेजा था वो भीलवाड़ा भेजा था। मिल्क स्केल और आयरन डस्ट भेजते हैं ये जिंदल सोल लिमिटेड प्राइवेट भीलवाड़ा को। उन्होंने कहा कि हमने 16,000 का पेमेंट कर दिया, इनको स्क्रीनशॉट दिखाया, लेकिन माल वहाँ पहुंचा नहीं और ड्राइवर जो मालिक है उन्होंने माल को बीच में ही खुर्द कर दिया और इनका 16,000 का जो है पेमेंट किया नहीं। इसलिए धारा 420 316 क्लॉज 2 BNS में मुकदमा दर्ज किया है। इसके खिलाफ इसमें है लालाराम गुजर खेड़ा सिंघावल का निवासी है, परिवादी ललित खटाना। लालाराम गुजर खिलाफ दर्ज करवाया। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। अजमेर शहर के रामगंज थाना क्षेत्र में सोमवार सुबह मवेशी के साथ क्रूरता की घटना सामने आने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। ब्यावर रोड स्थित जैन नमकीन के सामने एक युवक द्वारा सड़क पर पड़े मवेशी की गला काटने का प्रयास किए जाने की सूचना मिलते ही आसपास के लोग बड़ी संख्या में मौके पर एकत्रित हो गए। अजमेर शहर के रामगंज थाना क्षेत्र में सोमवार सुबह मवेशी के साथ क्रूरता की घटना सामने आने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। ब्यावर रोड स्थित जैन नमकीन के सामने एक युवक द्वारा सड़क पर पड़े मवेशी का गला काटने का प्रयास किए जाने की सूचना मिलते ही आसपास के लोग बड़ी संख्या में मौके पर एकत्रित हो गए। सूचना मिलते ही कुछ हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ता भी मौके पर पहुंच गए। इस दौरान आक्रोशित भीड़ ने युवक को पकड़ लिया और उसकी पिटाई कर दी। सूचना मिलते ही रामगंज थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और युवक को भीड़ से छुड़ाकर हिरासत में ले लिया। घटना की सूचना मिलते ही एडिशनल एसपी सिटी हिमांशु जांगिड़ और सीओ मनीष बड़गुजर भी रामगंज थाने पहुंचे और पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली। पुलिस ने मवेशी के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भिजवाया है। एडिशनल एसपी सिटी हिमांशु जांगिड़ के अनुसार जवाहर की नाड़ी निवासी अनिकेत महावर की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस आरोपी युवक की पहचान करने के प्रयास कर रही है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है ताकि घटना की पूरी सच्चाई सामने आ सके। साथ ही घटना में प्रयुक्त हथियार की बरामदगी के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। 9:15 बजे करीब रामगंज थाने पर यह सूचना मिली कि बकरा मंडी रोड पर जैन नमकीन के सामने एक व्यक्ति जा रहा था। उसने देखा कि
एक बछड़ा गाय का है वो रोड पर पड़ा हुआ था और एक व्यक्ति उसको गला काटने का प्रयास कर रहा था। तो उसने ये सूचना दी तुरंत और पुलिस मौके पर पहुंची और जो बछड़ा है उसको पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है और रिपोर्ट प्राप्त की जा रही है। इस संदर्भ में मुकदमा दर्ज करके अग्रिम अनुसंधान किया जाएगा। सर, अभी युवक को डिटेन किया, उससे कुछ पूछताछ में सामने आया है? युवक को भी डिटेन किया है, उसके बारे में पूछताछ की जा रही है डिटेल में कि क्या उद्देश्य से वो ऐसे कर रहा था और क्या उसकी मंशा। सर, मौके पर कोई छुरा वगैरह कुछ मिला? हाँ, उसको ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है कि मौके पर, क्योंकि कुछ लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई थी वहाँ पे। जैसा प्रयास कर रहा था उसको पुलिस ने डिटेन कर लिया है। क्या नाम है, कहाँ का रहने वाला? अभी इसके बारे में पूछताछ कर रहे हैं, डिटेल आपको शेयर कर देंगे। अजमेर के अलवर गेट थाना क्षेत्र के नगरा निवासी संदीप खंडेलवाल के साथ लोन के नाम पर धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। पीड़ित ने बिहारीगंज स्थित केपी ग्लोबल हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से 31,92,000 रुपए का लोन लिया था। अजमेर के अलवर गेट थाना क्षेत्र के नगरा निवासी संदीप खंडेलवाल के साथ लोन के नाम पर धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। पीड़ित ने बिहारीगंज स्थित केपी ग्लोबल हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से 31,92,000 रुपए का लोन लिया था। पीड़ित के अनुसार लोन फिक्स ब्याज पर लिया गया था, जिसके तहत उसे प्रतिमाह 36,270 रुपए की किस्त जमा करानी थी। संदीप ने बताया कि उसने करीब 8 वर्षों तक नियमित रूप से किस्तों का भुगतान किया, लेकिन उसके बाद कंपनी ने अचानक ईएमआई बढ़ाकर 43,170 रुपए कर दी। अचानक हुई इस बढ़ोतरी से परेशान होकर संदीप ने कंपनी से संपर्क किया, लेकिन संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर उसने न्यायालय की शरण ली। पीड़ित का आरोप है कि फिक्स ब्याज दर होने के बावजूद किस्त बढ़ाना सीधे तौर पर धोखाधड़ी है। मामले को गंभीरता से लेते हुए न्यायालय ने पुलिस को जांच के आदेश दिए। कोर्ट के निर्देश पर अलवर गेट थाना पुलिस ने केपी ग्लोबल हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि पूरे प्रकरण की जांच की जा रही है और लोन दस्तावेजों सहित अन्य तथ्यों का परीक्षण किया जाएगा। जांच के बाद ही आगे की कार्यवाही की जाएगी। तो श्रीमान न्यायालय JM 6 अपने अजमेर से एक जरिए इस्तीगासा प्राप्त हुआ, जिसमें परिवादी है संदीप खंडेलवाल, नगरा अजमेर के निवासी हैं, जिन्होंने बताया कि मैंने प्रबंधक महोदय केपी ग्लोबल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड बिहारीगंज में इसकी ब्रांच है, इनसे लोन लिया था 31,92,087 रुपए का, जिसमें शुरुआत में इनकी किस्त थी 36,270 रुपए प्रति माह। तो इनको लोन लिए 8 साल हो गए, लेकिन उन्होंने क्या किया, 3 साल पहले किस्त को बढ़ा दिया, जिसकी किस्त पहले 36,270 आ रही थी, जो प्रेजेंट में 43,170 रुपये आ रही है। परिवादी संदीप खंडेलवाल का ये कहना है कि मैंने फिक्स इंटरेस्ट पे लोन लिया था, लेकिन कंपनी वालों ने लोन की जो है किस्त वो बढ़ा दी, इसलिए उन्होंने प्रबंधक महोदय केपी ग्लोबल हाउसिंग फाइनेंस के खिलाफ 420 का जो है मुकदमा श्रीमान न्यायालय के आदेश से दर्ज करवाया है। खबरों के सफर में अभी सिर्फ इतना ही, फिर हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।